नमस्कार दोस्तों। म्यांमार और थाईलैंड से ऐसा ऐसा खबर आ रहा है जिसमें जितना भी वीडियो वायरल हुआ है ना, उन सारे वीडियो का आप अगर देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी 2 दिन से लगातार म्यांमार और आपका थाईलैंड लगातार 2 दिन से अभी भूकंप की जो झटके हैं उससे उबर नहीं पाया है। इतनी जबरदस्त वहां पर भूकंप का झटका देखा जा रहा है कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भरभरा कर गिरती बिल्डिंग, भरभरा कर गिरती बड़ी से बड़ी इमारत, जैसे कि किसी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो कैसे गया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये विश्व पटल पर अब ये सब चीज देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े कारनामे जो प्रकृति के द्वारा आपदा आने वाले हैं वो अभी भी बचे हैं। चाहे आप अमेरिका का वो जलता हुआ शहर देख ले, चाहे आप जगह जगह पर भूकंप और सुनामी के झटके देख ले, कहीं ना कहीं वो इंसान की गई बर्बरता का एक तरह से प्राकृतिक रूप से जवाब दिया जा रहा है। और इसमें भारत को भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि इस समय केवल ऐसा नहीं है कि म्यांमार और थाईलैंड में ही केवल ऐसा देखा जा रहा है, बल्कि इसके झटके और भी दिगर जगह पर महसूस किए गए हैं। चीख पुकार पहुंच गई है चारों तरफ, और मैं एक एक करके आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताते चलूंगा। आपको एक एक वीडियो भी दिखाते चलूंगा कि आखिर कहां कहां की ये वीडियो है और कहां कहां का ये जगह है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं म्यांमार। म्यांमार में जो भूकंप देखा गया वो तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक भूकंप था, जिसमें काफी लोगों को 10,000 से भी ज्यादा मतलब जाने का आंकड़ा बताया जा रहा है। ये सारा दोनों देश को मिला करके ज्यादा भी हो सकता है, ये तो खैर अभी पता भी नहीं चल पाया है। तो शुक्रवार जो था, शुक्रवार के दिन में लगभग सुबह का समय 11:50 में जो भूकंप आती है और रिएक्टर पैमाना में जब उसको नापा जाता है तो 7.7 उसको मापा जाता है। और इतनी जबरदस्त भूकंप थी कि दिल दहला देने वाली, मतलब शरीर में एक तरीका से हलचल मचा देने वाली, और किसी तरह से किसी को कोई पता आता नहीं चल पाएगा कि ये सब हो कैसे रहा है। और भूकंप का झटका इतनी तगड़ा था कि उसमें सब लोग, मतलब एक तरीका से देखा जाए तो कुछ भी वहां पर बचने का नामो निशान नहीं रह गया। और लोग सोच रहे हैं कि म्यांमार और थाईलैंड में ऐसा हुआ, हमारे देश में क्या। आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार और थाईलैंड को छोड़ करके इसका जो झटका मतलब आंका गया था, थाईलैंड में छोड़ करके आप देखेंगे तो बांग्लादेश, चीन, भारत, ये सभी जगह पर झटका को महसूस किया गया, जिसमें कि बताया गया, चेतावनी दिया गया कि आप भी इसके लिए तैयार रहिए, अन्यथा आपका भी वही हश्र होगा जो हश्र यहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड का देखा जा रहा है। तो उसके बाद दोबारा फिर से शनिवार के दिन दोबारा झटके में झटका आया, और ये लगभग 3:30 बजे के आसपास फिर से झटका देखा गया शनिवार के दिन। और जब इसको रिएक्टर पैमाना में जब नापा गया तो ये भूकंप का जो पैमाना था लगभग आपका 5.1, यानी कि सोचिए 2 बार भूकंप आया और 2 बार 5 से लगभग 2 बार ज्यादा मापा गया रिएक्टर पैमाना में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये भूकंप का झटका है और कितना खतरनाक और कितना दिल दहलाने देने वाला ये आपका भूकंप के झटका यहाँ पर देखा जा रहा है। बैंकॉक में जितने भी रहने वाले जो भारतीय हैं उन लोगों से पूछा गया तो लोग बता भी रहे हैं कि आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, ऐसा कभी नजारा देखने के लिए नहीं मिला था। तो भारत में भी इसको सचेत रहने की जरूरत है कि भारत को भी इसमें कड़ी रुख अपनाने की जरूरत है, और हम लोग ये ना भूलें कि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तो बैंकॉक में भारतीय से भी पूछा गया कि आखिर भारत के लोग बताएं कि इसमें क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो बर्बरता हमने देखी इस तरीका से कभी नहीं देखा गया, और जिस तरीका से मानो झरना गिरती है ना, उसी तरीका से बड़ी बड़ी इमारत जो है उन इमारतों से गिर रही है, बिल्कुल झरने की तरह बह रही है। पानी या उसमें मलबा जो कचरा बह रहा है बिल्कुल झरने की तरह वहां से गिर रहा है। म्यांमार में गिरती इमारतें इतनी खौफनाक थी जिसको आप देख करके दंग रह जाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस वीडियो को भी देखिए आप, जिसमें इतना चीख पुकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, जाए तो किधर जाए, छुपे तो कहां छुपे,
किसी के लिए कोई जगह नहीं है दोस्तों, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लोग सब परेशान हो रहे हैं कि हम जाए तो कहां जाए और कैसे हम लोग जान बचेगा, सबका टेंशन यहाँ पर लगा हुआ है। और इन दो ऊंची इमारत को देखिए, इन दो ऊंची ऊंची इमारत को देखिए, जैसे लग रहा हो ना एक दूसरे के से ये लोग मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन जब भूकंप का झटका महसूस किया गया तो ऐसे डोल रहे हैं जैसे मानो कि ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। और आप आगे जाइए और बैंकॉक की ये तस्वीर देखिए, आप बैंकॉक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बैंकॉक की आप तस्वीर देखिए, जिसमें आपको ये नजर पता चल जाएगा देखने से कि किस तरीका से एक घर जो है, एक बिल्डिंग जो है भरभरा करके गिरता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीका से ये बिल्डिंग भरभरा करके गिरता हुआ नजर आ रहा है, मानो ऐसा जैसे कि किसी ने मिसाइल मार दिया हो, किसी ने अटैक कर दिया हो, परमाणु बम फूट गया हो, मानो ऐसा महसूस हो रहा है। और अंत में आप लोगों को ये भी दिखा रहे हैं कि बैंकॉक का ये तस्वीर है। आप पुराना बैंकॉक को देखिए, इस पुराना बैंकॉक को देखिए आप, उसके बाद इस नया बैंकॉक को देखिए। अभी जो दिख रहा है बैंकॉक वो पुराना था, ये नया है। देखिए इसको, अभी का भूकंप ने किस तरह से सारी हदों को पार कर दिया। सब यहाँ पे घर गिरा पड़ा है, लोग क्या कर रहे हैं कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर ये सब के पीछे कुदरत का कितना बड़ा हाथ है और कुदरत क्या क्या कर सकता है, ये शायद इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। तो जो लोग इतराते चलते हैं कि हम पूरी दुनिया में ताकतवर हम ही हैं, हमसे तो आगे कोई नहीं है, बाबू लोग कहते हैं ना कि कुदरत की मार में आवाज नहीं होती है, देख लो आवाज भी कर रहा है और मार भी पड़ रही है। इसलिए होश रहते ही समझ जाना चाहिए, किसी को सताना, किसी के लिए भी किसी को प्रताड़ित करना, चाहे वो किसी भी आदमी का, कोई भी रिलीजन का हो या किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी तरह का हो, किसी पर धार्मिक रूप से प्रताड़ना या किसी को भी किसी तरीका से भेदभाव रखना, किसी के ऊपर जुल्म सितम करना, आप यदि कर रहे हो तो आप याद रखना इसका भोगी आप हैं और इस चीज को भोगने के लिए आप तैयार रहिएगा। आज न कल इसका खामियाजा आपको किस रूप से देना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि म्यांमार का वो दिन सारा याद है जब वहां पर भी अलग अलग रिलीजन के लोगों को टारगेट किया गया, वहां भी अलग अलग रिलीजन के लोगों को एक तरीका से मुद्दा बनाया गया और वहां भी लोगों को इस तरह से किया गया, सैन्य शासन वहां लागू कर दिया गया। इसके बाद सारे लोगों में एक तरीका से खौफनाक मंजर था। जब इतने लोग वहां पर झेले सारा दर्द, तो कहीं ना कहीं कुदरत को ये नाइंसाफी मंजूर नहीं था और उसने एक फैसला लिया। तो कुदरत के आगे किसी के नहीं चली। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जब उसकी जो लॉस एंजलिस शहर में जब आग लगी थी तो वो भी मतलब चीख पुकार करता हुआ नजर आ रहा था, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए बस सबसे पहला चीज हमें यही चाहिए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना ही करें तो बेहतर है। आप लोग यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें इस तरह से वीडियो बनाने का हौसला जरूर दीजिएगा। आगे आप लोग से फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।